चलो बिगिन करते हैं। इस क्वेश्चन तक मेरे ख्याल में लास्ट क्लास हो गया था आप लोग का, ठीक है। 21 के नीचे ना एक नोट लिख लो आप लोग। नोट में लिखो IRR, बीच में से छोटा छोटा करके लिखना, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। IRR इज इक्वल्स टू IRR ऑलवेज फॉल्स। इसमें आई एम ट्राइंग टू से कि इरेशनल प्लस इरेशनल माइनस इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल डिवाइड इरेशनल, आंसर में इरेशनल हमेशा फॉल्स होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको लिख के रखो। डन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो इसको, इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, ट्रू। इसका आंसर ट्रू ही होगा। आप एग्जांपल इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी एक इरेशनल नंबर ले लो आप, उसमें आप रैशनल नंबर ऐड कर दो, और ऐड करने से आप देखेंगे कि उसका जो रूट वाला पार्ट है वो अटका हुआ ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो कि इसका आंसर आप √2 ले लो इरेशनल के लिए, और रैशनल में आप कुछ भी ले लो, मान लो कि मैं 5 ले लेता हूं एक बार के, तो ओवरऑल जो नया नंबर बना उसमें रूट हमको दिखाई दे रहा है अभी भी कि रूट हट गया है, दिखाई तो दे ही रहा है हमको, हटा तो है नहीं। और आप कुछ भी ऐड कर लो फर्क नहीं पड़ता, वो रूट हटेगा भी नहीं, वो वैसा का वैसा वहां पर अटका हुआ रहेगा। और जब तक रूट अटका हुआ रहेगा तब तक ओवरऑल इस नंबर को क्या बोला जाएगा, इरेशनल। इसीलिए इट इज गोइंग टू बी व्हाट, ट्रू। लिखने का फॉर्मेट मेरे ख्याल में याद होगा आपको, इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, और नीचे आप लिखो उसके ट्रू, चलेगा। बड़े आगे यहां से 23 को देखो, इरेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। किसका आंसर, ये भी ट्रू हो, इसका भी कोई इश्यू नहीं। इसमें भी देखो फिर से वही लॉजिक है, मान लो कि अगर आप एक √2 ले लेते हो और माइनस में आप कुछ भी नंबर लगाते हो, तो वो कभी भी इसके रूट को जाके चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ओवरऑल फाइनल नंबर जो आपको दिखाई पड़ेगा उसमें रूट तो जिंदा रहेगा ही, और जब तक रूट जिंदा रहेगा तब तक नंबर को क्या बोलोगे, इरेशनल। कोई कंफ्यूजन यहां तक, ओके। चलो आगे, चलो ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन 24। अच्छा 23 में क्या था, देखो रैशनल सॉरी इरेशनल माइनस रैशनल इक्वल्स टू इरेशनल। उल्टा भी कर दोगे ना कि रैशनल माइनस इरेशनल, तो भी इरेशनल ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या होने वाला है इसका भी, फिर ट्रू लिखो। देखो इसको लिखो, इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। इसमें कोई एक लिखने से हो जाएगा, दोनों का मतलब तो एक ही है। वैसे क्या बोल रहे हो, ट्रू की फॉल्स, ट्रू। इस पे स्टार लगा लेना, फॉल्स। एक आदमी की वजह से, कौन है वो आदमी। अब आप देखो कि √2 टाइम्स ऑफ 0 अगर आप करते हो तो 0 तो एक बहुत ही सुपर नेचुरल पावर है, नहीं। क्या होगा, √2 इंटू 0 का आंसर। और 0 कैसा नंबर है, मतलब ये आंसर वाले 0 के लिए पूछ रहा हूं, ये तो रैशनल नंबर है। तो ये जो बोलना चाह रहा है कि इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर ऑलवेज, ये बात तो गलत हो गया ना, क्योंकि हमको इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर करके आंसर कैसा मिल रहा है, रैशनल। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। और इस वाले स्टेटमेंट पे मैं एक दो स्टार लगा देता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से आप याद रखने का ट्राई करना। डन मेरे ख्याल में। चलो आगे चल रहे हैं फिर, बाकी है क्या, डन। और इसमें भी याद रखना कि सिर्फ इस एक आदमी को लेके झमेला है, 0 को लेके। अगर 0 ना होता फिर ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चले आगे 26 को देखो, इरेशनल नंबर इनटू इस बार बोल दिया नॉन जीरो। अब नॉन जीरो बोलने से फिर कभी भी जो है वो रूट आपका गायब नहीं हो पाएगा। इसमें अगर एग्जांपल मैं लेना चाहूं तो कैसा सोचूंगा बताओ, √2 इंटू मान लो कि 5, तो आंसर क्या रहेगा बोलो, 5√2। तो रूट हट रहा है कि रूट बचा हुआ है बेबी, और जब तक रूट बचा हुआ तब तक क्या बोलना पड़ेगा इसको, इरेशनल। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, फॉल्स। किसकी वजह से, 0 ही एक मतलब आदमी है जो कहीं कहीं पे गड़बड़ कर देता। अब सपोज करो
कि ऊपर आपने लिख रखा है मान लो कि √2 और नीचे आपने लिख दिया 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आ रहा बात समझ? क्योंकि 0 से डिवाइड तो कर ही नहीं पाओगे। लेकिन ये क्लेम कर रहा है कि ऐसे दो नंबर को डिवाइड करने से हमेशा आंसर कैसा आना चाहिए? रैशनल या इरैशनल, दोनों चीज गलत है। इसमें तो नंबर ही नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है, तो आंसर आपका इसका भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। चले आगे यहां से। देखो अगला क्वेश्चन देखो और सब लोग आंसर करो। 28 का आंसर ट्रू 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 की फॉल्स? इसका फॉल्स है। लेकिन इसमें जैसे ही आप नॉन जीरो वर्ड लगा दोगे ना, तब जीरो यूज नहीं हो सकता। और अब क्या है कि ऊपर इरेशनल नीचे रैशनल, सॉल्व करने के अंदर रूट कहीं जाएगा नहीं आपका, एंड हेंस इट विल बी अ इरेशनल नंबर। एग्जांपल देख सकते हो आप। मानो कि √2 डिवाइडेड बाय, सपोज करो कि आप 3 कर लो, तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन रिकॉल करो। ऐसा फ्रैक्शन जिसके दोनों पोजीशन पर इंटीजर ना हो, इसके ऊपर वाले पोजीशन पे इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू मेरे ख्याल। डन। देखो अगला क्वेश्चन, रैशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। अभी वापस से फॉल्स। 0 को लेके देखो क्या, 0 डिवाइडेड बाय, सपोज करो कि √2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। डिनोमिनेटर में 0 होने से नॉट डिफाइंड, और किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 0 होने से आंसर क्या रहता है? 0। और ये 0 आपके हिसाब से किस टाइप का नंबर है? रैशनल की इरेशनल? रैशनल। लेकिन अगला क्या बोल रहा है, कैसा होना चाहिए? इरेशनल। तो गलत बोल रहा है, इसलिए फॉल्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 30 शायद सेम हो गया क्या? 30 रहने दो फिर, आप इसको 30 कर दो। ट्रू फॉल्स? ट्रू मेरे ख्याल में। क्योंकि अब जब नॉन जीरो ले लोगे ना, तो ऐसा कुछ दिखेगा। देखो कि ऊपर मान लो कि 2 आ गया, और नीचे सपोज करो कि आ गया आपके पास में √3। तो इसको सॉल्व करने के अंदर रूट तो अटका हुआ रहेगा इसमें, इसीलिए इट इज गोइंग टू बी अ इरेशनल नंबर। डन। करो कॉपी करो फटाफट। चलो आगे चल रहे हैं फिर। नेक्स्ट आप ये दो नोट लिखो। नोट नोट में लिखो, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स between any two numbers. There are infinite rational numbers between any two numbers. And second note में लिखो, there are infinite irrational numbers. There are infinite irrational numbers between any two numbers. Between any two numbers. ठीक है, 2 मिनट मेरे तरफ देखना और ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूं। आप रैंडमली कोई भी दो नंबर ले लो, मान लो कि 5 ले लो एक, और एक आप 8 ले लो। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका सोच सोच के आपको आंसर कर। मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 और 8 के बीच में कितना नेचुरल नंबर है, तो क्या बोलोगे? 3 या 2? मेरे ख्याल में 2 ही होगा आपका आंसर, क्योंकि इनके बीच में कौन कौन आएगा एज ए नेचुरल नंबर? तो यू विल फाइंड कि एक 6 आएगा और एक क्या आएगा? 7। तो इनके बीच में नेचुरल नंबर कितना है? सिर्फ 2। फिर मैं पूछूं कि 5 और 8 के बीच में होल नंबर कितना आएगा? वो भी 2, क्योंकि 6 और 7 ही है बस। 5 और 8 के बीच में इंटीजर कितना आएगा? उसका आंसर भी है 2। लेकिन अगर कोई पूछे कि 5 और 8 के बीच में रैशनल नंबर कितना आएगा, उसका आंसर है इनफाइनाइट। अब आप बोलो ये कैसे आ रहा है इनफाइनाइट? उस पर भी बात कर सकते हैं। देखो आप ऐसा देखो, 5.1 5.2 5.3 डॉट डॉट डॉट। और बदमाशी करने का अगर मेरा मन हो तो इन दोनों के बीच में देखो 5.11 5.12 5.13 एंड सो ऑन। और बदमाशी करने का मन हो तो इनके बीच में क्या कर सकते हैं? 5.111 5.112
5.113 और इस तरीके से आप बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ एंड इन अ नेवर एंडिंग वे नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो भी नेवर एंडिंग नंबर्स है ये कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है ना, इस बात का जानकारी होना बहुत जरूरी। ये कौन सा कैटेगरी का बताओ, रैशनल की कैटेगरी का। और ठीक इसी तरीके से गिवन किसी भी दो नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट क्वांटिटी में इरेशनल नंबर भी इंसर्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीनों का जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, लिमिटेड। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा नंबर्स आपने चूज किए। जैसे अगर कोई मेरे से पूछे कि 5 और 6 के बीच में कितना नेचुरल नंबर है, तो 0, एक भी नहीं है। कोई पूछे कि 5 और 6 के बीच में कितना होल नंबर है, तो उसका आंसर भी 0, एक भी नहीं है। कोई पूछे कि 5 और 6 के बीच में इंटीजर कितना है, उसका आंसर भी 0। लेकिन अगर कोई पूछे कि 5 और 6 के बीच में कितना रैशनल नंबर है, तो उसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। कोई पूछे कि 5 और 6 के बीच में कितना इंटीजर, ये इंटीजर नहीं, इरेशनल नंबर कितना है, तो इनफाइनाइट। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसी भी दो नंबर के बीच में हमेशा कितने क्वांटिटी में एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट। लेकिन ये सेम बात हम नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए और इंटीजर के लिए नहीं बोल सकते। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स between 1 and 2, between 1 and 2, ठीक है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग पेन छोड़ दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे करते हुए देखो, ये मैं आपको 2-3 मेथड से दिखाऊंगा और दोनों तीनों मेथड जो है डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन कैसा है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेथड ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा शॉर्ट रहेगा, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अब सपोज करो कि मुझे जैसे 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए। 5 क्या चाहिए बताओ, रैशनल नंबर। अब फिर से आंसर बताने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको रिकॉल कराऊं कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या क्या था। रेशियो ऑफ इंटीजर्स, रेशियो ऑफ इंटीजर्स, दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो जनरली जो सॉल्यूशंस मैं लिखूंगा ना, वो बेस्ड होगा पहले डेफिनेशन पे और वो बेस्ड होगा दूसरे डेफिनेशन। पहले सेकंड वाले डेफिनेशन की हेल्प से दिखाता हूं, ध्यान से देखना और सब लोग एकदम फोकस से इसको समझने का ट्राई करना। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना। मेरा मेन बाउंड्री पॉइंट जो है वो है 1 और 2 और इनके बीच में मेरे को कितना रैशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए। और मुझे पता है कि दुनिया का कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। तो मैं अपने लेफ्ट बाउंड्री को ना, इस वाले 1 को मैं अपना बेस मानूंगा और 1 के बाद में कुछ भी ऐसा अटैच करता जाऊंगा जिससे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता जाए। देखो जैसे ऐसा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5 हो गया। यही 5 रैशनल नंबर है। सोच के देख, ये सारा नंबर 1 से मेरे ख्याल में बड़ा होगा क्योंकि 1 का इंटरप्रिटेशन क्या है, 1.0। तो 1 के बाद डेसिमल के बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, 0। तो इसके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो कंपेयर करने पे ये सारा नंबर इससे क्या निकलेगा, बड़ा। और 1 की जगह पर यहां क्या है, 2। तो ये सारा का सारा नंबर 2 से क्या होगा, छोटा। और सिंस इनका चेहरा, इनका फॉर्मेट है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, देयरफॉर आई कैन श्योरली से कि ये सारा का सारा कौन से कैटेगरी का नंबर होगा, रैशनल। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा आया पूरा है, पक्का श्योर। ये कौन से डेफिनेशन पे बेस्ड था, सेकेंड वाला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी फर्स्ट वाले डेफिनेशन पे बेस्ड भी हम काम कर सकते हैं। देखो एक नंबर हो गया 1, एक नंबर हो गया 2। फर्स्ट डेफिनेशन क्या था आपका, वो रिमाइंड कराओ मुझे, रेशियो ऑफ इंटीजर्स। एक बार फिर रिमाइंड कराओ, रेशियो ऑफ इंटीजर्स। तो ये वाला डेफिनेशन के हेल्प से आंसर निकालने के लिए आप पहले क्या करो कि इसको रेशियो ऑफ इंटीजर्स के फॉर्मेट में इमेजिन करो। 1 को आप रेशियो ऑफ इंटीजर्स कैसे बना सकते हो, 1/1 इमेजिन करके, और 2 को 2/1 इमेजिन करके। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर यू सपोज टू इंसर्ट, 5। अच्छा, बिफोर थिंकिंग अबाउट 5 रैशनल नंबर्स, एक चीज आपको नोटिस करना है कि जो फ्रैक्शंस आपने क्रिएट किया है ना, उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहां पर भी यार लकी की ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। आगे चल के कुछ क्वेश्चंस हम ऐसा भी देखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर वोंट बी सेम इन द फर्स्ट स्टेप। तो उसमें आपको पहले क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम। और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में जो आइडिया, जो ट्रिक अभी मैं आपको समझाऊंगा, वो ट्रिक आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते, ठीक है।
तो फिर से मैं बोलूंगा कि फर्स्ट वाला डेफिनेशन क्या था बताओ? रेशियो ऑफ इंटीजर। उस वाले रास्ते से आंसर निकालने के लिए पहले आप अपने गिवन नंबर्स को रेशियो ऑफ इंटीजर के फॉर्मेट में इमेजिन करो। कर लिया इमेजिन? फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज सपोज टू बी सेम। यहाँ पर सेम है कि अलग अलग? सेम है, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अब क्या करना है आपको कि जितने क्वांटिटी में आपको रैशनल नंबर इंसर्ट करना है उसमें 1 ऐड करो। कितना रैशनल नंबर चाहिए आपको? 5। उसमें 1 ऐड करने से कितना होगा? 6। अब ये 6 से आप फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और सेकेंड वाले को भी आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो उसी 6 से। तो 1 इंटू 6 और यहां पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 6। ये अल्टीमेटली एज अ फ्रैक्शन क्या होगा? 6/6। और वो एज अ फ्रैक्शन क्या होगा? 12/6। ठीक है, एंड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम 6। ठीक है, 6 और ऊपर वाले इस 12 के बीच में क्या क्या नंबर आ सकता है? 7/6 और बोलू, 8/6 और बोलू, 9/6 और बोलू, 10/6 और बोलू, 11/6। गिनो हुआ 5 की नहीं? हो गया। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते। ठीक है, एक तरीका होगा बेस्ड ऑन सेकंड डेफिनेशन कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स, उस वाले आइडिया के बेसिस पर ऐसे काम किया जा सकता है। एंड जो फर्स्ट डेफिनेशन था कि रेशियो ऑफ इंटीजर्स, वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर्स, उसके बेसिस पर ऐसे काम किया जा सकता है। फिलहाल के लिए आप दोनों मेथड ही कॉपी कर लो। पहले ये वाला कॉपी करो फटाफट, सेकेंड वाला कॉपी करो। तो चलो देखो, यहां देखो इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा 5 ये नया क्वेश्चन। हाँ अच्छा, इसको मैं 2 मिनट में करवाता हूं। पहले आपको, आप पहले इसको ट्राई करो सब लोग, दोनों मेथड्स। सिमिलर क्वेश्चन है, देखते हैं कौन पहले करके बताता है। अच्छा, सबसे पहले सेकंड डेफिनेशन पे बेस्ड, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले पे बेस्ड क्या क्या आंसर होना चाहिए बताओ? सब लोग ट्राई करो, थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ाओ अपना, बोलो। कोई कंफ्यूजन किसी को कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्लियर है मेरे ख्याल में। और सपोज करो कि मेथड 2 का अगर बात करें तो क्या करोगे आप? पहले इमेजिन करोगे 3/1, उधर इमेजिन करोगे 4/1, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे। सिंस 5 रैशनल नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 6। क्या हो जाएगा बताओ? 3 इंटू 6 बाई 1 इंटू 6, और यहां पर 4 इंटू 6 बाई 1 इंटू 6। ये अल्टीमेटली एज अ फ्रैक्शन क्या दिखेगा? 24/6। और ये क्या दिखेगा? 18/6। आपका आंसर क्या होगा? 19/6 और बोलो, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6। कितने लोग का सारा राइट आया था दोनों, और समझ में भी आ गया था पूरा? ठीक। नेक्स्ट आप इस वाले क्वेश्चन को देखो। फाइंड 5 इररेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। फाइंड 5 इररेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, एक बार लिखना रोको, पॉज करके आराम से मेथड को पहले समझो कि कैसे कर सकते हैं इसको, और फिर सारा क्वेश्चन आपसे खुद से बनने लग जाएगा। इरेशनल नंबर का रिमाइंड मी की डेफिनेशन क्या क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन, ऐसा फ्रैक्शन जिसके दोनों लोकेशन पे इंटीजर ना हो, या तो एक जगह पे झमेला हो या फिर दोनों जगह पे झमेला हो। और क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। टू बी ऑनेस्ट, ये जो सेकंड और थर्ड डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस किया ना, ये आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला डेफिनेशन ही हेल्प करेगा। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, फिर से रिपीट करो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। उसका टेक्निक क्या होता है कि आप आराम से अपने बाउंड्रीज को देख लो कि आपको नंबर्स किसके किसके बीच में चाहिए। 1 के और 2 के बीच में चाहिए, तो आपका जो लेफ्ट बाउंड्री है, ये जो छोटा वाला बाउंड्री है, उससे आप बिगिन करो, और इसके बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा के एक ऐसा डिजाइन का नंबर्स आप इसमें चिपका दो ना, जो देखने में नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। बात करता हूं, वही आपका आंसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, 1 पॉइंट मैं ले लूंगा 0 1 0 0 1
0001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये जो डेसिमल वाला पार्ट मैंने इसको में चिपकाया, वो पार्ट मेरे हिसाब से नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा। और वो देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिंस जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जीरो का क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है, तो ये रिपीटिंग हुआ कि नॉन रिपीटिंग हुआ? नॉन रिपीटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हुआ क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है। और सिंस धीरे धीरे जीरो का संख्या बढ़ता जा रहा है इसमें, देयरफॉर ये क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों कंडीशन को अगर ये फुलफिल कर रहा है, तो इन विच कैटेगरी शुड आई पुट इट? किस में डालें इसको? इरेशनल। और ये इरेशनल नंबर मैं श्योर हूं कि 1 से बड़ा है, और मैं श्योर हूं कि ये 2 से क्या है? छोटा। लेकिन आपके 1 से काम चल जाएगा कि आपको 5 चाहिए, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ये जो बाद में 1 यूज कर रहे हो, 1 की जगह 2 यूज कर लो, एक और नंबर मिल जाएगा। 2 की जगह 3 यूज कर लो, एक और नंबर मिल जाएगा। 4 यूज करो, एक और मिल जाएगा। और 5 यूज करो तो एक और मिल गया। आप क्लियर मेरे ख्याल? करिए, कॉपी करिए आप। तो 1.02 002 0002 एंड सो ऑन। फिर 1.03 003 0003 एंड सो ऑन। 1.04 004 0004 and so on, and lastly 1.05 005 0005 and so on. तो इसमें एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उनका आंसर फिक्स नहीं होता। मतलब कोई और बच्चा कोई और डिजाइन भी दिमाग में ला सकता है, बस वो क्या है कि टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए और वो रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के टाइप का कोई भी डिजाइन आप यहाँ चिपकाओगे ना, तो अल्टीमेटली वो माना क्या जाएगा? इरेशनल नंबर। और बस इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर 1 रखना, ताकि ये 1 से बड़ा रहे और 2 से क्या रहे? छोटा रहे। क्लियर मेरे ख्याल में? एक क्वेश्चन खुद से करने के लिए दे रहे हैं, ट्राई करो फटाफट ये वाला। आओ तो बताओ तो क्या आंसर होना चाहिए? 3.01 001 0001 डॉट डॉट डॉट, और बोलो 3.02 002 0002 एंड सो ऑन। 3.03 003 0003 एंड सो ऑन। फिर 3.04 004 0004 एंड सो ऑन। और एक और 3.05 005 0005 एंड सो ऑन। चलेगा मेरे ख्याल? अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया ना सबका? कितने लोग का आ गया था सारा का सारा? गुड, वेरी गुड। इसको देखो और सोच के बताओ कि आंसर क्या हो सकता। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, मेरे मन में 2 सवाल है आपके लिए। इसको सॉल्व करने से पहले मैंने आपको कितना मेथड सिखाया 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने का? 2 मेथड सिखाया। इसमें ज्यादा बेटर कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला या फ्रैक्शन वाला? टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला। आपका जो छोटा बाउंड्री है, जो लेफ्ट बाउंड्री है, वो नंबर क्या है आपका? 2.23। तो उससे आपको बड़ा नंबर चाहिए। और सिंस आपको रैशनल चाहिए, तो जो डेसिमल आप फॉर्म करोगे, जो डिजाइन आप बनाओगे, वो कौन से कैटेगरी में होना चाहिए? टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में होना चाहिए। शुड वी प्रोसीड? एक आधा एग्जाम्पल बताओ, एक बार लिखना मत, पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। आसानी है, बोलिए क्या लिखूं? 2.23। देखो मैं क्या बोलूंगा, आप इसको तो पूरा का पूरा ले ही लो, कोई टेंशन नहीं। जो छोटा नंबर है ना आपके बाउंड्री में, ये जो लेफ्ट बाउंड्री है आपका, उसको तो आप पूरा ले लो एज इट इज। क्या हो जाएगा बोलो? 2.23। और इसके बाद आप कुछ भी छोटा मोटा नंबर चिपका दो। तो मैं बोलूंगा कि एक 1 चिपका लो, एक 2.23 क्या 2 चिपका लो, लाइन से चिपका लो, 5 चाहिए ना। तो 2.23 क्या 3, 2.23 4 एंड 2.23 5। ठीक है। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यही एकमात्र आंसर है, देयर मे बी मेनी आंसर्स दैट यू कैन इमेजिन। ठीक है, बट दिस विल बी द सिंपलेस्ट वन। इसी थीम पे बेस्ड ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस बार 5 मेरे को चाहिए इरेशनल। पिछले बार रैशनल चाहिए था, इस बार इरेशनल चाहिए। तो जब इरेशनल चाहिए, तो पीछे चिपकने वाला डिजाइन कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कोई कंफ्यूजन है इसमें कि हो जाएगा? कैन यू टेल मी कि आंसर कैसा दिखना चाहिए? वन ऑफ देम। देखो, छोटा वाला नंबर तो आप पूरा ही ले लो, उसमें मिस मत करना। लेट्स टेक 2.23 पूरा का पूरा।
और पीछे डिजाइन बनाओ 01, 001, 0001 एंड सो ऑन। नेक्स्ट 2.2302, 002, 0002 एंड सो ऑन। 2.2303, 003, 0003 एंड सो ऑन। 2.24 नहीं सॉरी 2304, 004, 0004 एंड सो 2.2305, 005, 0005 एंड सो। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, खुद से ट्राई करो तुम इसको फटाफट। चलो यहां देखो, पहले ये बताओ कि आपको इंसर्ट क्या करना है, रैशनल नंबर की इरेशनल नंबर? रैशनल नंबर। जो बाउंड्रीज आपको दिया हुआ है वो इंटीजर के फॉर्मेट में है, डेसिमल के फॉर्मेट में है या फ्रैक्शन के फॉर्मेट में? तो कौन सा तरीका एप्रोप्रिएट होगा यहाँ? रेशियो ऑफ इंटीजर्स वाला तरीका ही ठीक रहेगा। जिन दोनों फ्रैक्शन के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए बोला गया है उनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है कि आपको वो काम खुद करना पड़ेगा? ऑलरेडी सेम। तो आप कैसे प्रोसीड करोगे? वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर सबका आ ही गया आप लोग का, फिर भी एक बार मुझे गाइड कर दो। डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी सेम और मुझे 5 नंबर इंसर्ट करना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या चीज का करूंगा? 6 का। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा? 3 टाइम्स 6 और नीचे 5 टाइम्स 6, तो अल्टीमेटली 18/30 और वहां क्या होगा? 4 टाइम्स 6 बाई 5 टाइम्स 6 इज इक्वल्स टू 24/30। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा बोलो? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो ये सेम आंसर आया था सबका, एक बार हाथ रेस करके बताओ जिसका इसका सेम आया था। क्लियर है मेरे ख्याल में कैसे सॉल्व किया जाता है? ओके, इसको थोड़ा रुक के करेंगे, इसको ट्राई करो तो फटाफट। आओ देखो ध्यान से, सबसे पहले ये सोचना है कि कौन सा नंबर इंसर्ट करना है, रैशनल की इरेशनल? रैशनल। जिनके बीच में इंसर्ट करना है वो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, इंटीजर में है कि डेसिमल में? फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन वाला तरीका था हमको वही फॉलो करना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन में एक एडवांटेज था हमको कि डिनोमिनेटर वाज सेम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इस बार लेकिन वो एडवांटेज नहीं है मेरे पास, डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो आपका स्टेप नंबर 1 ये होना चाहिए कि आप पहले फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेकेंड वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर से आप फर्स्ट वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो वो उससे क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर क्या है बताओ? 4। तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 4 और यहां पर 5 इंटू 4 और उसका डिनोमिनेटर क्या है बताओ? मतलब इसका फर्स्ट वाला क्या है? 5। इसको आप मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 5 बाई 4 इंटू 5। ऐसा करके क्या आएगा देखो 4/20 और यहां पर 15/20। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि यदि हमारा किस्मत अच्छा रहा ना तो ऑलरेडी न्यूमरेटर के बीच में सफिशिएंट गैप होगा। जैसे यहाँ का न्यूमरेटर कितना आ गया आपका 4 और इसका न्यूमरेटर कितना है 15, तो 4 और 15 के बीच में तो बहुत सारा नंबर आएगा, तो आप यहीं से अपना आंसर लिख सकते हैं। और यदि सपोज करो कि सफिशिएंट गैप नहीं है फॉर सम रीजन, तो आप फर्दर जितना नंबर इंसर्ट करना है उसमें 1 जोड़ के फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो गैप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? तो यहाँ का आंसर क्या हो सकता है आपका? 5/20, 6/20, 7/20, 8/20 एंड 9/20। ठीक है। देखो एक बार आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को मैं फिर से डिस्कस करना चाहूंगा। इस क्वेश्चन में खास क्या है? तो खास है कि मुझे दो फ्रैक्शन के बीच में 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है और उन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है प्रीवियस क्वेश्चंस में वो सेम था, इस वाले क्वेश्चन में वो डिनोमिनेटर सेम है कि अलग है? वो अलग। तो इसमें पहला स्टेप मेरा ये होना चाहिए कि फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेकंड फ्रैक्शन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं
और सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से फर्स्ट फ्रैक्शन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। ऐसा करने से पहले आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा दोनों जगह। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में थोड़ा सा लक का बात है कि मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए और इसके न्यूमरेटर और इसके न्यूमरेटर में गैप कितने का है, ऑलरेडी 5 से ज्यादा का है, तो सीधा मेरा आंसर आ गया। अब मान लो कि मेरे को इन दोनों के बीच में 20 रैशनल नंबर चाहिए होता, कितना चाहिए होता बताओ? क्या 4 और 15 के बीच में 20 का गैप है? तो उस सिचुएशन में फिर क्या करता मैं, ये जो 4/20 और 15/20 आ रखा है ना, मुझे अगर 20 रैशनल नंबर चाहिए तो मैं इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करता? 21, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करता? 21, और फिर वहां से मैं अपना आंसर निकालता। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? करूं रिपीट की हो जाएगा? अच्छा, और डिस्कस कर रहे हैं इसको, थोड़ा ध्यान से सुनना, आइडिया इंपॉर्टेंट है। इस बार रैशनल नंबर चाहिए कि इरेशनल नंबर चाहिए? अभी यहां समस्या है, क्योंकि इरेशनल नंबर निकालना हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में तो सीख ही नहीं रखा है। इरेशनल नंबर के लिए सिर्फ एक ही आइडिया है मेरे पास में, क्या है वो? कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। अब इस आइडिया को इंपोज करने के लिए या उसके हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इट वुड बी रिक्वायर्ड कि 3/5 और 4/5 का ना आप पहले डेसिमल वैल्यू निकालो कि कितना आएगा। ठीक है, 3/5 के लिए देखो, यहाँ 5 यहाँ 3, तो 0.0630 गॉन, तो 3/5 stands for 0.6 एंड सिमिलरली 4/5 stands for, मेरे ख्याल में सॉल्व करके 0.8 आता है। आया बात समझ? तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डेसिमल वैल्यू कितना हुआ? 0.6, और सेकंड फ्रैक्शन का डेसिमल वैल्यू कितना हो गया आपके लिए? 0.8। दोनों के बीच में आप ट्राई कर रहे हैं 5 इरेशनल नंबर इंसर्ट करने का। आप क्या ट्राई कर रहे हैं बताइए? 5 इरेशनल नंबर। अभी यदि डेसिमल फॉर्मेट मेरे को पता है फिर तो इट इज वेरी इजी। बस मेरे को क्या करना है, छोटा वैल्यू वाला नंबर लेना है और उसके पीछे क्या चिपकाना है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कोई भी एक डिजाइन। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बोलो? 0.601001001 डॉट डॉट डॉट, नेक्स्ट 0.602002002 डॉट डॉट डॉट, 0.603003003 डॉट डॉट डॉट, फिर नेक्स्ट 0.604004004004 डॉट डॉट डॉट, और लास्टली 0.605005005005 डॉट डॉट। ठीक है, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? ठीक है, फिर तब आज के लिए इतना ही।